20 मकानों में और दुकानों में रहने वाले जो परिवार हैं वो पिछले 3 दिनों से दहशत में जी रहे हैं। सवाल ये है कि एमसीडी की जवाबदेही कब तय होगी? कौन सा वो अधिकारी है, कौन से वो लोग हैं जिनको लोगों की जान से कहीं ज्यादा कीमती पैसे दिख रहे हैं? तो यहाँ मकान के नीचे एमसीडी रोहिणी जोन के डीसी से लेकर के एक्शन से लेकर के एई और जेई के नाम और उनका पूरा का पूरा फोन नंबर यहाँ पर लिख के लगा दिया जाना चाहिए कि यह मकान गिरने की वजह जो है वो ये एमसीडी के अधिकारी हैं। आज के ठीक 20 दिन पहले रोहिणी सेक्टर 16 में एक मकान गिर गई और उस मकान के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। शोर मचा, खबरें बनी, चर्चा हुआ और पूरे दिल्ली में इस बात को लेकर के बहुत छिड़ी कि एमसीडी की जो कार्यशैली है वो कब सुधरेगी। सुधरने का कोई नाम नहीं हुआ। दिल्ली सरकार की ओर से, डीएम की ओर से मुआवजे की घोषणा हुई, 10-10 लाख जो मृतक हैं उनको देने की घोषणा हुई, 2-2 लाख जो घायल थे उनको देने की घोषणा हुई, उसकी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हुई। परिणाम ये हुआ कि अभी हम जिस बिल्डिंग के पास खड़े हैं यह रोहिणी सेक्टर 17 का इलाका है और ये A4 रोहिणी सेक्टर 17 इसका एड्रेस है। जब वह बिल्डिंग गिर रही थी, उसके मलबा हटाने का काम चल रहा था, उसी समय यहाँ पर ये मकान बनाने का काम शुरू हो रहा था। इसके ऊपर जो बिल्डिंग आप एक फ्लोर देख रहे हैं, इसके ऊपर का जो मकान था उसको तोड़ने का काम चल रहा था और आज ठीक 20 दिन के बाद इस मकान के अगल बगल के लगभग 20 परिवार, 20 मकानों में और दुकानों में रहने वाले जो परिवार हैं वो पिछले 3 दिनों से दहशत में जी रहे हैं। वो तो देखो दिक्कत तो हमें भी आ ही रही है क्योंकि तो वही चीज़ है, वरना हम लोग भी आराम से रह ही रहे थे, बट जब ये बना तभी तो हमें दिक्कत आई ना। वही तो सोए नहीं है 3 दिन से हम लोग, ना घर में खाना बन रहा है ना कुछ कर रहा है, डर के मारे। मतलब तुम यहाँ मत रहो, तुम ये मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि टूट जाएगा तो क्या करोगे आप? कारण वही है कि जब जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। इस बार भी कोई जवाबदेही तय नहीं हुई, उसकी वजह से 20 परिवार दहशत में है और अब ये परिवार क्यों दहशत में है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो कोने का मकान आप देख रहे हैं इसमें काम चलना शुरू हुआ। ये डीडीए का बनाया हुआ 2 फ्लोर का मकान था, जो डीडीए के गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी भी मकान में कोई भी काम होता है तो न ही डीडीए का दीवार तोड़ा जा सकता है, न ही डीडीए का छत तोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके निर्माणकर्ता ने इसके ऊपर वाले फ्लोर को तो तोड़ ही दिया, नीचे वाले फ्लोर का जो छत है उसको तोड़ दिया। उस छत के टूटने की वजह से, चूंकि डीडीए जो द्वारा जो बनाया गया था वो 4 के 4 जो मकान के छत हैं वो आपस में जुड़े हुए थे, तोड़ा गया सिर्फ एक छत और उसके टूटने की वजह से उसके पीछे का और उसके दोनों बगल के मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए और उसमें से एक, ये जो आप 5 मंजिला मकान देख रहे हैं वो इस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ कि इसे एमसीडी को खाली कराना पड़ा है। लोग अब कहीं जो रेंट पर थे वो कहीं दूसरी जगह जा चुके हैं और जो दुकान चल रहे थे, ऊपर एक सैलून चल रहा था, उसको खाली करा दिया गया है और इस बात का इंतजार हो रहा है कि एमसीडी के अधिकारी कभी भी यहाँ आने वाले हैं और आकर के और इसको तोड़ने वाले हैं। सवाल ये है कि एमसीडी की जवाबदेही कब तय होगी? कौन सा वो अधिकारी है, कौन से वो लोग हैं जिनको लोगों की जान से कहीं ज्यादा कीमती पैसे दिख रहे हैं? कमाने की होड़ हो या घूसखोरी की होड़, ये परिणाम लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। कमाता कोई और है, पैसा अपने घर ले जाता कोई और है, नौकरी कोई और करता है और जो 50 लाख, 40 लाख, 80 लाख लगा करके और मकान खरीदता है और इस तरीके से दहशत में जीने को मजबूर है। जो पिछले महीने की जो घटना है उस घटना से कम इस बात को कहा जा सकता है कि दिल्ली नगर निगम का रोहिणी जोन जो है वो इस तरीके से लापरवाह हो चुका है या भ्रष्टाचार में इस तरीके से लिप्त हो चुका है कि उसको किसी के जान की कीमत का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। मेरा कहना तो ये है कि इस तरह की घटनाएं जब यहाँ 20 लोग, जब ये अगर कोई मकान बन रहा है तो यहाँ मकान के नीचे एमसीडी रोहिणी जोन के डीसी से लेकर के एक्शन से लेकर के एई और जेई के नाम और उनका पूरा का पूरा फोन नंबर यहाँ पर लिख के लगा दिया जाना चाहिए कि यह मकान गिरने की वजह जो है वो
ये एमसीडी के अधिकारी हैं और इस मकान के बनने की वजह भी एमसीडी के अधिकारी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो निर्माण करता है वो कम से कम ये गैर कानूनी तरीके से इसका निर्माण शुरू नहीं करते, और अगर भ्रष्टाचार का मामला नहीं होता तो ये 5 मंजिला इमारत भी खड़ी नहीं होती, जिसके लोग पैसे लगाकर खरीदे और अब वो अपने उस पैसे को लेकर के आशंकित है कि उनका पैसा बचेगा कि नहीं। इस मकान में जो अभी झुकी हुई है, इसके कुछ चीजें आपको मैं दिखा रहा हूं कि लापरवाही किस तरीके से हुई है। ये एक सफेद गोल सा पिलर आपको दिख रहा होगा। ये जो पिलर है, मकान तो झुक गई ही है, आप इस पिलर को देखिए, ये लोहे की पिलर है। इसके ठीक पीछे एक और लोहे की पिलर लगाई गई है, और ये इस बिल्डिंग का जो मेन पिलर है, ये जो पिलर है इससे अलग लगाई गई है। मतलब ये कि निर्माणकर्ता को, वह जो बिल्डर था, उसको पता था कि हमने जो पिलर इस दीवार में खड़े किए हैं वह पिलर इस 5 मंजिले इमारत की बोझ को नहीं झोंक सकती है और यह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो उससे बचने के लिए ये लोहे की पिलर लगाई गई। और मजे की बात यह है कि न ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट न ही बिल्डिंग डिपार्टमेंट इस पिलर को लेकर के कोई सवाल किया होगा, न ही कोई जवाब मांगा गया होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो पैकेट है वो सभी तक बट गया होगा। ऐसे में अब जब वो छत टूट रहा था तो ये बिल्डिंग झुक गई। अगर वह छत नहीं भी टूटता तो आने वाले कुछ सालों में ही ये जमीन धंसती या फिर दूसरे पिलर धंसते, और ये 2 पिलर ही जो है इस बिल्डिंग को नहीं रोक सकता था। तो आज की जो घटना है वो, अगर पीछे रोहिणी में जो घटना हुई, अगर उसको देख करके ये कहा जाए कि यहाँ पर इस तरीके का जो एमसीडी की लापरवाही है, एमसीडी के अधिकारियों की जो लापरवाही है, उसके लिए कोई जवाबदेही तय नहीं है। बिल्डरों की लापरवाही पर बिल्डर का जवाबदेही तय किया जाता है, जो खरीदते हैं उनकी लापरवाही पर उनका पैसा तो चला ही जाता है। तो सवाल ये है कि कब ये बिल्डिंग गिरने, झुकने, टूटने के का जो सिलसिला है ये कब खत्म होगा और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा और कब तय करेगा।